नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के संबंध में 45 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन 45 दिनों में सबसे पहले हम किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें और किस तरीके से हम अपना रिविज़न करें, टेस्ट पेपर लगाएं और सिलेक्शन के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है, याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक देखिएगा और इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि 45 डेज़ का उपयोग किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यूपी पीसीएस 2024 में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को है, जिसके 2 पेपर हैं दोस्तों। पहला पेपर जीएस का है और दूसरा पेपर सीसैट का है। तो जीएस के पेपर में दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सीसैट के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन 200 नंबर के जीएस में और वहाँ पर 100 क्वेश्चन सीसैट में 200 नंबर के। ठीक है, अब सीसैट भी दोस्तों आपके लिए 45 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, क्योंकि 45 दिनों में जिनका भी सीसैट कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है या मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल ये कमज़ोर है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा और इन 45 दिनों में ही आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए सीसैट के और सारे लगाने का प्रयास कीजिए। और जो पोर्शन आपको कमज़ोर लग रहा है, जैसे किसी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर लगेगा, डर लगेगा उससे, किसी को मैथ्स से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, तो सबका अपना अपना क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, बिना मैथ्स के भी आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं और बिना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के भी इस पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर आप एक पोर्शन को छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरे पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए, मतलब बाकी शेष पेपर पे कमांड होना चाहिए, हिंदी पे, इंग्लिश पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से डरते हैं या उससे आपको डर लगता है। ठीक है, और अगर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो अगर आपको मैथ्स उतना अच्छा नहीं भी है तो आपका चल जाएगा, आप केवल रीजनिंग से, हिंदी से, इंग्लिश से इस और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मिलाकर भी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहले। ठीक, और इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया भी है दोस्तों सीसैट के संबंध में कि किस प्रकार से बिना मैथ्स के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, सीसैट के पेपर को। तो उस वीडियो को चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जीएस जो क्या है, अब सीसैट की कॉपी चेक हो गई, आपने पास हो गए, वहाँ पे 33% अंक प्राप्त कर लिए, मतलब 66 अंक आपने प्राप्त कर लिए 200 में से, तब आपके जीएस की कॉपी चेक होगी। इसीलिए सीसैट करना ज़रूरी है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो जीएस की कॉपी ही नहीं चेक होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाइए जीएस पर। अब डेली 1 घंटा पहले तो सीसैट के लिए डिवोट करना शुरू कर दीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसका जो कमज़ोर है उस पर। ठीक है, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से। अब जीएस पे आ जाइए। जीएस की बात करें तो जीएस में दोस्तों इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, सब चीज़ें दोस्तों आती हैं। ठीक है, और इकॉनमी। अब यहाँ पर मैं प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, किन सब्जेक्ट पर प्रायोरिटी दीजिए, कि इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों सब्जेक्ट आपको कौन सा है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट दोस्तों आपका है इतिहास, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को कर लीजिए, लगभग 15-16 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों संविधान, लगभग पिछले बार तो 24 क्वेश्चन आए 2023 वाले पेपर में, लेकिन एवरेज ये मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो उसके बाद भारतीय संविधान ले लीजिए, तो 20 क्वेश्चन लगभग उससे मान लीजिए। ठीक है, पूरा पढ़ डालिए, 27 चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के, आराम से हो जाएगा उससे। ठीक है, स्पेक्ट्रम के 19 चैप्टर हैं, आराम से उससे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, और पढ़ लिया तो रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए। इसके बाद आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड, फिजिकल, इसको आराम से कर डालिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी की होगी आपने, रिवाइज कर लीजिए, नहीं की है तो महेश बनवाल से पढ़े होंगे, उससे रिवाइज कर लीजिए और टेस्ट पेपर लगा लीजिए। सबका एक एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाते चलिए। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए ताकि आपको टॉपिक का कमांड हो जाए। पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए ताकि टॉपिक का कमांड हो जाए पॉलिटी का। इसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद ज्योग्राफी पे कमांड हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों ऐसी चयन करिए जिससे आपका क्या हो, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी अच्छे खासे दिए हों और जो इस तरह की टेस्ट सीरीज हो। जैसे ऑफलाइन की बात करें तो दृष्टि अध्ययगी आप लगा सकते हैं, उसमें सेक्शनल टेस्ट का एक अच्छा स्तर रहता है। और ऑनलाइन की बात करें तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज़, उसमें भी हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट पेपर बनवाए हैं हर सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। 320 से अधिक पेपर हैं जिसमें सेक्शनल पेपर, फुल लेंथ पेपर, करंट अफेयर के क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और सब कुछ आपको वहाँ पर मिल रहा है मात्र 249 में। ठीक, आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो टेस्ट सीरीज़ का चयन ऐसे करना है कि जिससे आपको सेक्शनल टेस्ट अच्छे खासे उसमें मिल जाए। तो मैंने 3 सब्जेक्ट आपको बता दिए, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके बाद आ जाइए दोस्तों एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मान के चलिए कि कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्या रहते हैं, PYQ से रहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको घटना चक्र पढ़नी है, इसके लिए पढ़ लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल पिछले 5 वर्षों के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, सभी लोग पिछले 5 वर्षों के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करिए और बाकी टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक, घटना आपका लगा लीजिए, पर्यावरण पढ़ लीजिए। किससे पढ़ेंगे, परीक्षावाणी की पुस्तक आती है, क्रॉनिकल, या आपकी दृष्टि IAS की UPSC के एग्ज़ाम से पहले पर्यावरण का अतिरिक्तांक निकलता है, उससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शंकर IAS से भी कर सकते हैं। जिन्होंने जिस माध्यम से किया उसको रिवाइज कर डालिए, कुछ टेस्ट पेपर सेक्शनल टेस्ट लगा लाइए, 2-3-4 क्वेश्चन, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, जिससे आपका क्या हो जाए, एक नोट्स तैयार हो जाए। हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। पहले आपने रिवाइज किया, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज किया, स्पेक्ट्रम, इस सेक्शनल टेस्ट लगाया 2-3-4 ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लिया, सेक्शनल टेस्ट लगाए, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। फिर इसके अलावा ज्योग्राफी रिवाइज किया, जिससे भी आपने पढ़ा है, सेक्शनल टेस्ट लगाए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों एक वीडियो मैं बना दूंगा कल, ठीक है, या आज शाम को ही बना दूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स इस समय फाइनल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं अपनी। ठीक है, और उस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट पे आ जाइए, पढ़ लीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये 4 पोर्शन है दोस्तों, आपको कम से कम 80 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों यूपी स्पेशल, 6 से 7 प्रश्न आराम से आपके हो जाएंगे। इसमें भी वही प्रोसेस, परीक्षावाणी की पतली वाली पुस्तक से पढ़ लीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साइंस में बायोलॉजी पे फोकस कर लीजिए, ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए और शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिए। इतना दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो 95 से 100 क्वेश्चन आपको इन्हीं सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। 95 से 100 क्वेश्चन आपको इतने सब्जेक्ट से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। इसके बाद आ जाइए, आप कहेंगे सर इकॉनमी नहीं बच गया, तो इकॉनमी में देखिए मैं आपको बताऊँगा 4 से 5 प्रश्न आपके स्टैटिक इकॉनमी से आते हैं, और आपके बाकी प्रश्न आपके जो आते हैं 7 से 8 प्रश्न आपके डायनेमिक पोर्शन से आते हैं, अर्थात करंट अफेयर से आते हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम अगर आप कर लेते हैं इंडिया और यूपी के अच्छे से, तो 7 से 8 प्रश्न आपके हो जाते हैं उधर से। ठीक, प्लस करंट अफेयर आपका 32 से 35 क्वेश्चन आता है। तो इतना दोस्तों अगर आप अच्छे से कर लेंगे, इतना अगर आप अच्छे से कर लेंगे, करंट अफेयर के लिए कैसे करना है, आई दृष्टि मैगजीन आएगी, घटनासार आएगी, ये पहले भी आई हुई है, उसको 6 महीने वाली, जून तक वाली, वो कर लीजिए दोनों मैगजीन्स को तैयार। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आएगी, फिर दोनों मैगजीन को पढ़ डालिएगा। और इसके भी सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने इंक्लूड कराए हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ में, लगा के शॉर्ट नोट्स इसकी भी रेडी कर लीजिए। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप 45 दिनों में इस वरीयता में अपनी तैयारी करके, रिविज़न करके, शॉर्ट नोट्स बना के, टेस्ट पेपर रिविज़न करके, टेस्ट पेपर लगाकर, शॉर्ट नोट्स बना के अपनी तैयारी को कंक्लूड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, CSAT के पेपर्स भी हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज़ में दिए हैं। तो CSAT भी जो मैंने बताया, जैसे जिस हिसाब से आप तैयारी करके चल रहे हैं CSAT की, उसकी भी टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसकी नहीं करेंगे तो वो आपके लिए गले की फांस बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिए CSAT को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, टाइम देना है और उस पर फोकस करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में साझा कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।